हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग प्रस्तावना के सभी इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो प्रस्तावना है उसको हमने अमेरिका से लिया है और इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना में सबसे पहले आपको मिलता है हम भारत के लोग, ये संविधान की शक्ति का स्रोत है, और ये शब्दावली हमने अमेरिका से ही लिया है, याद रखिएगा। दूसरा, जो एग्जाम में कई बार आता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है साथियों। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों शब्दावली हमने रूस से लिया है। धार्मिक न्याय का जिक्र कहीं संविधान में नहीं है, क्वेश्चन कई बार आता है। स्वतंत्रता दूसरा कॉन्सेप्ट है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है साथियों: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता की बात करते हैं साथियों, 2 प्रकार की समता, एक प्रतिष्ठा और अवसर की, याद रखिएगा, और चौथा है बंधुत्व की। तो एक प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है कि देश की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दावली हमने फ्रांस से लिया है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है साथियों। केवल और केवल एक बार ही संविधान में संशोधन हुआ है, याद रखिएगा, वो भी हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। और उस दौरान 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोल देते हैं, याद रखिएगा, और तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। प्रस्तावना से संबंधित वाद या विवाद कितने हैं, तो याद रखिएगा 2 विवाद हैं साथियों। पहला है इनरूवेरुवादी वाद, 1960 में हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। दूसरा वाद है केशवानंद भारती वाद, 24 अप्रैल 1973 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 13 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करती है, 7-6 से ये पास होता है, और भारत के संविधान की एकमात्र सबसे बड़ी पीठ है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है साथियों, संविधान व्याख्या में इसकी हेल्प ले सकते हैं और न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। कुछ इंपॉर्टेंट कथन जो एग्जाम में आते हैं: प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है टी.एस. भार्गव ने। जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है के.एम. मुंशी ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। पूरा का पूरा प्रस्तावना एक वीडियो में कवर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा।